हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हिमालय कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हाथी, मोनाल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी हिमालयी कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है, ब्रह्म कमल है, बुरास है कि सागून है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बुरास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या मेधा पाटेकर? तो आंसर है सी, यानी कल्याण सिंह रावत। और मैती आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो ऑप्शन हमारे पास हैं चक्राता, देहरादून, मुक्तेश्वर, चमोली। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तेश्वर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है फिफ्थ, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौसानी में गांधी जी ने अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो ऑप्शन हमारे पास है नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर जाइए। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो कौन था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर चलते हैं। सेवंथ है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह, महिपत शाह, ललित शाह या फतेह शाह? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे। कालू मेहरा संबंधित है, ऑप्शन हमारे पास हैं कूली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, चिपको आंदोलन से, डोला पालकी आंदोलन से? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? जहांगीरनामा, तारीख बदायूं, शाहजहांनामा, बाबरनामा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ऑप्शन हमारे पास हैं 3, 6, 5 एंड 4। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फिफ्थ, यानी 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल तथा बागेश्वर में, पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में, चमोली तथा रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी तथा चंपावत में? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बी, यानी पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र, और डी है टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? सिटकुल से संबंधित नहीं है, तो सिटकुल से संबंधित कौन सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है रुड़की, सितारगंज, सेलाकुई और हरिद्वार। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी रुड़की सिटकुल से संबंधित नहीं है, और अन्य जो ऑप्शन है वो सिटकुल से संबंधित हैं, जैसे सितारगंज, सेलाकुई और हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो हमारे पास ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, 5 नवंबर 2001, 11 नवंबर 2001 एंड 9 नवंबर 2001। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड
अस्तित्व में आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमीशन ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया? तो हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, जॉर्ज विलियम ट्रेल, डेनियल इबटनसन, सर हेनरी रैमजे और ऑप्शन डी है ले कर्नर गार्डिनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन हमारे पास है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी है पुष्कर सिंह धामी एंड सी है हरीश रावत और डी है तीरथ सिंह रावत। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है 7, 4, 5 एंड 6। तो लोकसभा में 5 होते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा में कितने उत्तराखंड से निर्वाचित होते हैं सांसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है 2007, 2011, 2006 और 2005। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 2005 में वैल्यू एडेड टैक्स उत्तराखंड में लागू किया गया। ओके दोस्तों, आपका कमेंट, जब आपका आंसर कोई कमेंट किया जाता है तो आपका वो रिवीजन होता है, ठीक है? तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे आपका रिवीजन होगा और एट द मोमेंट जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको एकदम रिमेंबर आएगा कि हाँ मैंने ये कमेंट किया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ये भी हमारी लर्निंग स्टाइल होती है कमेंट करना। ओके तो दोस्तों, और लास्ट में जो हमारे टोटल क्वेश्चन है 22 आज के, उसमें से कितने आपके सही हुए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं 19 की ओर। 19 है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020 और 21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? ऑप्शन है 11, 9, 8 और 6। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020 से 2021 में न्यूनतम थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक, निजी बैंक और क्षेत्रीय बैंक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, यानी जिला सहकारी बैंक की जो संख्या थी 2020 से लेकर 2021 में वो कम थी। ये क्वेश्चन करंट का है दोस्तों। ओके, तो अभी जो एग्जाम होगा लेटेस्ट, तो आपको जैसे पता है कोई भी एग्जाम होता है तो वो या तो उस पूरे साल का पूछता है या 1 से 1.5 साल का पूछता है, ठीक है? कीप इन माइंड, 1-1.5 साल से वो ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है करंट का, ठीक है? याद रखिएगा। तो आपको जो भी एग्जाम देना है उसके जब भी विज्ञप्ति आई थी, एडवर्टाइजमेंट आया था, उससे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले का ही करंट अफेयर हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, उसके लिए हमारी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो एनुअल बताती हैं, एनुअल करंट अफेयर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदू पढ़िए, द हिंदू, ओके, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें अच्छी करंट अफेयर देखने को मिलती है। ओके, लोकल की करंट अफेयर नहीं, जो हमारी केंद्र की इंफॉर्मेशन है वो मिलती है देखने को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 21 ऑप्शन हमारे पास है 2001, 2004, 2006 या इनमें से कोई नहीं। तो कब अस्तित्व में आया था? 2006 में आया था उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम। तो नाम जैसे कि उत्तरांचल से उत्तराखंड में रखा तो ये 2006 में परिवर्तन नियम आया था, उसके बाद ही जैसे उत्तराखंड नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों इसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके आउट ऑफ 22 में कितने मार्क्स आए और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, और मैं ब्लेस करूंगा कि आपका ये एग्ज़ाम जरूर निकल जाए। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा प्रतिष्ठान नहीं है? तो हमारे पास है CBRI या BHEL या HALONGC। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका HAL। तो HAL उत्तराखंड में स्थित नहीं है और जो 3 है वो उत्तराखंड में
स्थित है। तो डियर व्यूअर्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।